बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। जी तो नाज़रीन, मौजूद हूँ राजा बाज़ार में। यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ के लोग इस 12 रबीउल को अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर बड़े एहतराम के साथ मनाए जाते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों की नज़र जाती है वहाँ पर बत्तियों से मकानों को, दुकानों को, मोहल्लों को सजाया गया है और यहाँ पर जिस जगह, जिस गली में आप जाते हैं तो लंगर बांटा जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज ईद मिलाद नबी है, आप लोग ईद मिलाद नबी को बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। इस दिन को आप किस नज़र से देखते हैं? हम लोग ये 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन नबी है। ये हम इसको अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के तरीके से मनाते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, हम लोगों को लंगर करवाते हैं, खाना खिलाते हैं। हम मुख्तलिफ आइटम्स लोगों को खाना खिलाते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स का। हम इनको पानी, चाय सब कुछ करवाते हैं। हम लोगों को 12 दिन बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती। हम खाली 12 रबीउल अव्वल पे फोकस रखते हैं और 12 के 12 दिन हम इसी को तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है और हम इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। सही जो सा असूल है वो तो घर बैठने का है और नमाज़ें पढ़ने का और कुरान पढ़ने का है। जो आजकल दिखावा जा रहा है वो ये आपके सामने जा रहा है, ठीक है। आप असल जो सा मकसद है ना आपका, जो सा इस चीज़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना और घर बैठ के खामोशी में इख्तियार करके नमाज पढ़ना, दुरूद पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, बस। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हर जगह पे स्टॉल बने हुए हैं, ट्रॉफियाँ वगैरह रखी हुई है और डेक वगैरह रखी हुए हैं, उसमें कवालियाँ भी गाई जाती है। अगर आप नात को भी सास के साथ गाते सुने तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि नाच में जो सी चीज़ है ना उसका म्यूजिक का इंटर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बात है। एक जो कवाल होता है, अब वो कवाल भी नाच भी एक ही सर में हो तो फिर उसका मकसद नहीं है, ना वो कवाल है ना वो नाच है। आपका लुक हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। कहा बात कर ले आपसे। ईद मिलाद नबी मनानी चाहिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में। आप कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, लेकिन ये बैकग्राउंड लगा हुआ है पीछे, इसको किस नज़र से देखेंगे आप? जी, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें एक अदब के मतलब के दायरे में रहकर हमें मिलादुन नबी मनानी चाहिए। ये जिस तरीके से ये म्यूजिक है, ये हमारे इस्लाम में मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। ठीक है, क्या इस तरह से जो मनाते हैं ये गलत है। अभी तो फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लिया इन्होंने। नहीं तो पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार ज्यादा धमाल वगैरह डालते थे, स्मोक वो लगाई भी होती थी इन्होंने, और वो तो बिल्कुल जैसे शादी वाला माहौल। ये जो डिस्को लाइटें लगी हुई है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो भारत फिर भी पहले से बेहतरी है, इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह मजीद बेहतरी। आप क्या कहते हैं कि ये जो गैर रवायात हम मुसलमानों ने निकाली है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, तो ये इंतजाम गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए या जो बरेलवी उलमा है उनको ठीक करनी चाहिए? ये गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह की पुलिस वगैरह खड़ी करे, ठीक है, और इन चीज़ों के ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं। और बात तो लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जिस टाइम हुकूमत सख्ती करती है तो फिर वो हुकूमत की बात पे अमल लोग करते हैं। बड़े हकीकत एहतराम से ईद मिलाद नबी को मनाया जा रहा है। राजा बाजार पूरा बत्तियों से भरा हुआ है, जिस तरफ भी आप नजर करते हो तो आपको बत्तियाँ नजर आएंगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या बरेलवी हजरात को इस ईद मिलाद नबी के ऊपर डांस करना और मुजरे करना और इस तरह के कवाली सुनना ये इस्लाम इजाज़त देती है कि नहीं? हज़रत सबसे पहले बरेलवी उलमा मुतलक ना बोलें, ये उलमा इस पर फतावा जारी करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पंदो नसाइख करते रहते हैं, अपने बयान जारी करवाते रहते हैं। उलमा की वजह से एतराज़ नहीं किया जा सकता। उलमा तो अपना करना करते हैं। अवाम अगर जुहाला हो, कोई डांस करे, कोई मुजरा करे, कोई नाच गुनाह करे, कोई कवाली करे, तो ये शरअन बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं 1 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि हज़ारों लोग मेरे सामने से गुजरे होंगे। कोई नाचते, कोई गाते, कोई क्या करते। आप कहते हो कि हमारे उलमा पे तनकीद नहीं करो, हमारे भी सरों के ताज है, नहीं करते। लेकिन कोई उलमा जो किसी कैमरे के जरिए या खुद इन लोगों के बीच में चल कर जाए, वो देखेगा तो वो क्या कहेगा? तनकीद तो बनती है। मैं खुद तालीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बनी के मुकाम से जब मैं गुजरा, एक स्टेज पर मैंने खिताब किया और मैंने खुद लोगों को बताया। मैंने कहा ये काम शरअन जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। जो जायज़ है तो वो आप करें। तो लिहाजा ये उलमा की वजह से तनकीद का, ये आवाम को रोकथाम, ये उलमा के हद तक नहीं हो सकती। ये कोई आलिम हो, ये कोई हुकूमत की सतह तक इसको रोकथाम हो सकती है, तो इसको रोकथाम होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आपने मेरे इल्म में क्या इस रोकथाम की वजह से लोग मिलाद मनाना छोड़ दें? क्या लोग जुलूस निकालना छोड़ दें? हुज़ूर अलैहि सल्लम की मिलाद की अमद की खुशी में ये लाइटिंग करना, ये बरीत करना ये छोड़ दें? ऐसा हर कुछ नहीं हो सकता। आपने मेरे इल्म में इजाफा फरमाया कि आप खुद आलिम हैं। बतौर आलिम आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ
بھی درود میلاد شریف کے اندر آئیں, آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہیں, باوضو ہو کر آئیں, کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں, اور خاص کر کے عورتوں کا اختلاط خوف علی کل عورتوں کو ایسے مقام پر نہیں آنا چاہیے ہر حال میں. تو عورتوں کی دوسروں کی ماں بہن عزت کو اپنی ماں بہن عزت سمجھیں. تو اس چیز کی وجہ سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں, درود و سلام بھیج کر آئیں, اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی تسکین عطا کرے, عشق مصطفیٰ کی دولت آپ کو عطا ہو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. تاجدار ختم نبوت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, منٹار کی آمد.